साइबर सिटी अब आईटी के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी अपनी अहम भूमिका निभाएगा। मानेसर स्थित ट्रेनिंग सेंटर में नेशनल आईईईडी सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई है। इसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुग्राम समाचार और मैं हूं आपके साथ रमाकांत उपाध्याय। तो चलिए आपको इस नए मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को एनएसजी के मानेसर ट्रेनिंग सेंटर में नेशनल आईईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम एनआईडीएमएस का नया वर्चुअल शुभारंभ किया है। इस आधुनिक सिस्टम के माध्यम से आतंकवाद घटनाओं और आईईडी विस्फोटक जैसे जुड़े डेटा का वैज्ञानिक विश्लेषण पहले से अधिक तेज और सटीक तरीके से संभव हो सकेगा। शाह ने कहा है कि ये सिस्टम देश की सुरक्षा के लिए डेटा कवच की तरह काम करेगा और जांच एजेंसियों को एक मजबूत तकनीकी प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। गृह मंत्री ने यह भी बताया कि एनआईडीएमएस के माध्यम से देश भर में बिखरे हुए विभिन्न प्रकार के डेटा को केंद्रित कर एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इससे आतंकवादी घटनाओं की आपसी लिंकिंग का पता लगाना आसान होगा और जांच की गुणवत्ता के साथ साथ गति भी बढ़ेगी। अमित शाह एनएसजी की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि यह देश की जीरो टेरर फोर्स है और हर चुनौती को खरा उतरते हुए देश के नागरिक को सुरक्षा प्रदान करती है। एनएसजी की 24/7 सक्रियता और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के कारण भारत हर तरह के आतंकी खतरे का मुकाबला करने में सक्षम है। बम डिस्पोजल और आतंकवाद निरोधक अभियानों में एनएसजी ने दुनिया में अपनी विशेष पहचान बनाई है। गृह मंत्री ने यह भी बताया कि एनएसजी के नेटवर्क को तेजी से विस्तार दिया जा रहा है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में एनएसजी के नए सेंटर स्थापित किए गए हैं और अयोध्या में भी सेंटर शुरू किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद से देश की सुरक्षा व्यवस्था में लगातार सुधार हुआ है। आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित बल और डेटा आधारित जांच प्रणाली ने सुरक्षा के तंत्र को नई ताकत दी है। एनआईडीएमएस की शुरुआत इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वैज्ञानिक साक्ष्य गृह मंत्री ने विश्वास जताया कि यह प्रणाली आने वाले समय में देश को आतंकवाद के खतरे से और अधिक सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गुरुग्राम समाचार। धन्यवाद।